गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, विजुअल है। ओके, चलिए तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये ऐसे लिख के हमने ट्राई किया हुआ था, ठीक है। तो अब यूजुअली जैसे आजकल हमने देखा हुआ है कि चेनिंग होता है, ठीक है। आ, ये मेथड का चेनिंग होता है नॉर्मली। कि जैसे देखिए, अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये देन लगाया गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट आया, इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉमिस एक्चुअली, ठीक है। तो प्रॉमिस पे हम लोग ये लगा सकते हैं। और फिर जो जो डेटा आते जाएगा, ठीक है, उसको फिर यहाँ पे फिल्टर किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे सबसे पहले वो जो रिस्पॉन्स आया, ठीक है, उसको निकाला जा रहा है। तो बेसिकली मतलब इससे जो भी आया, ठीक है। अब आई डोंट नो कन्वेंशनल में कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे PROMIS प्रॉमिस, ठीक है। P इज इक्वल टू, अब ऑब्वियसली फेच जो है, ठीक है, जैसे कहीं से हम टेक्निकली जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको जावास्क्रिप्ट का फेच को। तो JSFETCH फेच फंक्शन। तो टेक्निकली अब ऐसा तो कोई शायद है नहीं कुछ कि, जैसे ये भी है, एक देख लेते हैं। मतलब मुझे एक टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए इसका, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ग्लोबल दिस स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ फेचिंग अ रिसोर्स फ्रॉम द नेटवर्क, ठीक है। अब इसका जैसे है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि मेथड आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्टर करके लिखा हुआ है यहाँ पे। पैरामीटर्स आर रिक्वेस्ट का कंस्ट्रक्टर की तरह। तो एक रिसोर्स होगा एंड ऑप्शंस होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद में ये रिटर्न क्या करता है वो मुझे जानना था एक्चुअली में, ठीक है। कि दिस डिफाइंस, मतलब ये रिसोर्स और ये क्या डिफाइन करता है, और इसका रिटर्न के बारे में कुछ दिया हुआ है। हेडर्स इंटीग्रिटी। यहाँ है देखिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है, देखिए, ठीक है। दैट रिजॉल्व्स टू अ यस सर। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट करके, है ना, ठीक है। तो एक यस प्रॉमिस सर। आता है जो कि अल्टीमेटली मतलब रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होता है, जो भी है, ठीक है। तो अब जब यहाँ अगर हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट लाइन में स्पेशली मुझे मिलता है, ठीक है, जैसे ये जो भी है। तो मान लीजिए ये जब कॉल हुआ है, तो इट इज रिटर्निंग समथिंग, ठीक है। इट इज रिटर्निंग समथिंग, फिर वो जो समथिंग है उसमें से ये निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ट्रेडिशनल तरीका से, जैसे ये जो अभी हम लोग को दिया हुआ है, तो नया तरीका एक्चुअली में, यहाँ हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि किस क्लास का कब ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो कुछ नहीं मालूम चल रहा है हम लोग को, है ना। जैसे दिस रेस्पॉन्स, ठीक है। तो रेस्पॉन्स कैसा वेरिएबल है, क्या है, बिकॉज कहीं तो टाइप है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो वी आर नॉट एबल टू नो, ठीक है। तो उसके लिए ये सब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, डीप पढ़ना जरूरी होगा। जैसे अभी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कि फेच क्या है इसमें, मतलब क्या क्या हम पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, व्हाट यस इज सर। इट्स रिटर्न टाइप, है ना, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। तो इस लेवल पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यस सर। देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे देखिए, अभी यस मैं यही यस सर। कुछ ढूंढ रहा था, ये वाला चीज कि मतलब यहाँ पे भी हम शायद ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट समथिंग, तो ये जिसका भी ऑब्जेक्ट लाता होगा, ठीक है। तो ठीक है। तो जैसे अभी ये प्रॉमिस को तो इस तरह से कहीं पे डिक्लेयर किया हुआ है, देखिए, वार प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर करके कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो वी डोंट नो मच अबाउट दिस आल्सो टेक्निकली। वो तो थ्योरी तो बहुत सारा बता दे कि प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है, ये है वो है, ऐसे करके ना, ठीक है। तो जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे इसका टेक्निकलिटी पता चलती जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो जैसे रिपीटेटिवली अगर काम करते हैं तो, नहीं तो जो लिखा हुआ है अगर उसके हिसाब से, जैसे ये देखिए ना, तो यहाँ पे बोल दिया कि प्रोवाइड दिस इज, ऐसे करके बाद में कहीं पे प्रॉमिस लिखा होगा, आप क्लिक कीजिएगा तो थ्योरेटिकली एक प्रॉमिस के बारे में कुछ आ जाएगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है, देखिए वो जो लाइन लिखा हुआ है ना, उसका थोड़ा सा मतलब लंबा तरीका से यहाँ दिख रहा है हम लोग को, है ना। तो देखिए, पहले जैसे रेस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल यूज किया गया, ठीक है। तो मान लीजिए अभी या तो अब खैर वो एसिंक्रोनस वाला यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये लगाने से ये होता है, ठीक है, कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तब तक रुका हुआ रहेगा, ठीक है, जब तक कि ये फेच नहीं हो जाता है, ठीक है। आफ्टर फेचिंग ओनली दिस विल कैरी ऑन। हाँ, इसके आगे दूसरा चीज हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट
मतलब बाकी हम्म, के लिए रुक, जहां जहां अवेट लिखा हुआ है वो रुकेगा, ठीक है, इसके लिए रुकेगा कि ये, ठीक है, रिजॉल्व हो जाए तब जाके इसमें डेटा आए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो खैर अभी यस इसको सर। अगर इग्नोर करते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए, तो क्या हो रहा है कि ये फेच जो मेथड है, ठीक है, ये हमको एक रिस्पॉन्स ला के दे रहा है, देखिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन नेम इट एनीथिंग, बट रिस्पॉन्स जानबूझ के नाम दिया है कि वो रिस्पॉन्स आ रहा है वहां से ना, ठीक है, और जो प्रोग्राम ये लोग लिख रहा होगा शायद वो मूवी से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो रिस्पॉन्स के अंदर में जो डेटा है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स विल ऑलवेज कैरी समथिंग, सम काइंड ऑफ डेटा होगा, और उसमें से बाद में फिल्टर आउट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वो मूवीज वाला डेटा यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो रिस्पॉन्स को जेसॉन में कन्वर्ट करके, ठीक है, और वो एक्चुअल डेटा यस निकाला सर। जा रहा है ना, ठीक है। तो अब यही चीज देखिए यस यहाँ पे जैसे तोड़ के दिया है, यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको इस तरीका से वो चेनिंग के तरीका से दे दिया, जैसे आपने फेच से जो भी रिटर्न किया, ठीक है, वट एवर वाज रिटर्न, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का देन मेथड को कॉल किया गया, ठीक है, और उसके बाद में ये, ठीक है, इसको कॉल किया गया जो यहाँ डाल दिया गया, रिस्पॉन्स के अंदर में डाल दिया गया, ठीक है, उसके बाद में फिर यस सर। से, ठीक है, ये डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले आइटम्स को कॉल किया गया, ठीक है, अब ये नीचे में कहीं बना हुआ है, ठीक है, ये मेथड शायद है ना, डिस्प्ले आइटम्स, या पता नहीं अंदर का मेथड, नहीं नहीं ये रहा, देखिए ये सब मेथड है ना, डिस्प्ले काउंट, डिस्प्ले आइटम्स करके बना हुआ है, तो इस मेथड को कॉल किया गया है, और फिर जो भी आया वो डेटा के अंदर डाल दिया गया, और डेटा के थ्रू क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, रिटर्न किया जा रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, तो वही चीज वहां पे तोड़ तोड़ के कर रहे थे तो ज्यादा क्लियर हो रहा था, यहाँ पे कॉन्साइज है असल में, ठीक है, तो रेगुलर, अब सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये सिंटेक्स हम रेगुलर यूज नहीं करें तो कहीं कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे जो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, अब पता नहीं अब यहाँ पे इसको बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, जैसे कि क्या हो गया, फॉर देन मेथड, ठीक है, दिस इज अ पैरामीटर, ठीक है, दिस इज अ पैरामीटर दैट इज गोइंग टू, ठीक है, द मेथड, ठीक है, और मेथड का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज वो इसी समय में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसलिए कोई नाम नहीं दिया गया मेथड को, है ना, ठीक है, और फिर ये होगा, मतलब इसका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो कि कहाँ स्टोर होगा, जो यहाँ डेटा में स्टोर होगा, ठीक है, तो और डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले आइटम में भेज दे रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये जो डिस्प्ले आइटम मेथड है ये कॉल होगा, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड, और उसको ये मिल जाएगा, ठीक है, डेटा दे दिया जाएगा, है ना, और वो शायद कुछ रिटर्न नहीं कर रहा यस है, सर। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, ये जो है ये डिस्प्ले करने का काम कर रहा है, देखिए, ठीक है, डिस्प्ले करने का काम कर रहा है, डिस्प्ले आइटम्स है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो वो सब हम लोग को भी कॉल करना है, हम भी देख लेंगे उसको और आगे में, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है, बेसिकली मेथड कॉल है, फंक्शन कॉल और कुछ नहीं है ना, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग भी लिख के देख लेते हैं। यस सर। तो फेच URI हमने भी किया, ठीक है, और फिर जो डेटा मिला यहाँ से, ठीक है, जो डेटा मिला यहाँ से हम लोग को, ठीक है, तो उसको इस वेरिएबल में डाल दिया गया, तो दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो अब इसको हम लोग ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे पता नहीं, बिकॉज देखिए मेन क्या हो जाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अगर उसे जैसे कोई भी एपीआई को आप रेस्टफुल नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है, तो रेस्टफुल तभी होगा जब उसमें वो HTTP आएगा, मतलब अगर डेटा HTTP के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, तब उसको हम रेस्टफुल एपीआई बोलेंगे, ठीक है, अदरवाइज विल नॉट कॉल इट रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। तो एपीआई तो कोई भी रेडीमेड कोड को बुलाया जा सकता है ना, एनी रेडीमेड कोड कैन बी कॉल्ड एज एपीआई, है ना। तो चलिए, तो रेस्पॉन्स में डाल दिया गया, और फिर हमने क्या किया कि वो जो रेस्पॉन्स है उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया, बाद में और कुछ कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कोशिश करेंगे। फिर अब जो भी इसका रिजल्ट आया, ठीक है, ये रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन का जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, जो रिटर्न हुआ, फिर उस पर हम क्या करें, देन मेथड लगा यस रहे सर। हैं, ठीक है, और यस वो सर। जो रेस्पॉन्स था वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है डेटा के अंदर में, और इसको हम पास कर यस दे सर। रहे हैं DISPLAY डिस्प्ले आइटम्स को, यस सर। ठीक है, ऐसा करके पास कर दिया गया, ठीक है। यस सर। और इन केस अगर कोई एरर आता है, ठीक है, तो फिर ये कैच काम करेगा वहां पे, समथिंग लाइक ट्राई कैच ओनली, ठीक है, ERROR, यस तो सर। वो जो एरर होगा वो ऑटोमेटिकली इस एरर वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है, और फिर कंसोल डॉट ERROR एरर। सर जनरली सर, पहले तो सर डॉट तो लगाते सर किसी मेथड को कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे सर देन एंड कॉल, देन एंड कैच सर, वो रेस्पेक्टिवली इसके मेथड है क्या सर फेच के लिए? नहीं, वो फेच का मेथड नहीं है असल में, देखिए वही तो मैं समझा रहा था ना अभी कि फेच तो एक हम्म। कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न क्या कर रहा यस है, वो सर। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है असल में, ठीक है, तो यस सर। वो जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है उसके साथ आप ये देन लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कई बार देखिए हम लोगों ने क्या किया है, जैसे आजकल स्पेशली करते हैं हम लोग, है ना, कि सॉरी, यस सर। जैसे मान लीजिए जावा में, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, ठीक है,
तो लेट्स से ठीक है, जैसे यस सर। हमने CLSS क्लास ए बनाया जिसमें कुछ कोड है, ठीक है, समथिंग वी रोट, यस और यहाँ सर। पे मान लीजिए बहुत कुछ है, साथ साथ में एक मेथड है, ठीक है। तो सपोज द मेथड इज INT कुछ रिटर्न कर रहा है लेट्स से, ठीक है। तो INT और उसके बाद में GET गेट SOMATHING यस समथिंग सर। ऐसे करके एक मेथड है ना, ठीक है, इसका बॉडी बना हुआ है, अब यस हमको सर। नहीं पता क्या है अंदर में। अच्छा, उसके बाद में हमको क्या करना है, अब हमारे पास में क्लास B है जिसके अंदर में एक मेन मेथड है, ठीक है, एक मेन मेथड है। अब हमको क्या करना है, हमको बस इस मेथड को रन करना है, नथिंग एल्स, ठीक है, वी जस्ट हैव टू रन दिस मेथड है, ठीक है। एंड इंस्टांस से रन करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब स्टैटिकली रन कर देना, तो स्टैटिकली रन करना होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ पे स्टैटिक लिख देते हो जाता, बट हमको एक इंस्टांस से इसको रन करना है, ठीक है, मतलब हमको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो देखिए देयर टू वेज ऑफ डूइंग इट, आइदर आप क्लास ए इज इक्वल टू न्यू ए पहले क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद में क्या कीजिए, ए डॉट, ठीक है, गेट समथिंग कीजिए, ठीक है। तो बट सपोज है, ठीक है, सपोज मेरा रोल या मेरा एम है कि बस मुझे ये गेट समथिंग को रन करना है, ठीक है ना, ऑब्वियसली इंस्टांस बना के इसको रन करना है। तो इतना लंबा में जाने का जरूरत भी नहीं था, हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग सिंपली ये लाइन लिखते थे, ठीक है, और फिर इतना पे ही हम क्या करते थे, इसको कॉल कर देते, देखिए, ठीक है। तो समथिंग लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर है, ठीक है, तो कि ये भी एक मेथड है, और फिर उसके बाद में अब देखिए उसको बस ऐसे लिखा गया है, देखिए इट हैज बीन रिटन लाइक दिस है, ठीक है, बस और यस कुछ नहीं सर। है, ऐसे करके लिख दिया गया इस तरह से ना, ठीक है। यस है तो यस सर। ये, यस सर। ठीक है। और ऑब्वियसली हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है ना, इस तरह से है। और उसके बाद में उस जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, ये मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस क्लास के अंदर वो मेथड है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, PHP है, इसमें क्या होता है ना, कई बार मुश्किल हो जाता है ये डिटरमाइन करना, ये बताना है ना कि मतलब यहाँ पे POP हो रहा है, OOP हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी ये फेच को देखिएगा तो अभी पता नहीं चलता है कि इट इज POP और OOP, ठीक है। तो मोस्टली थिंग्स आर POP एक्चुअली, ठीक है। अब जैसे PHP में पकड़ा जाता है बहुत बार कि अगर जो चीज दिस से लिखा हुआ है, ठीक है, जो चीज THI दिस से लिखा यस हुआ है, तो सर। हम लोग को मालूम चल जाता है कि वो क्या है वो, ठीक है, इट्स अ ये OOP वाला है, ठीक है। और POP यस वाला सर। क्या होगा, जहाँ पे आपका कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक फंक्शन, इसे ये क्या नाम था, जैसे इवन PRINT, प्रिंट इज अ फंक्शन इन PHP, ठीक है। तो जब प्रिंट का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उस समय में क्या है, आप बोल सकते हैं कि ये मतलब OOP वाला नहीं है, बिकॉज OOP वाला होता तो कहीं ना कहीं वो दिस से आ जाता, ठीक है, दिस आता था वहाँ पे, या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता था, बिना ऑब्जेक्ट का आप नहीं कॉल कर सकते, ठीक है, PHP में, है ना। तो बट अब जावास्क्रिप्ट में मुश्किल है बताना, ठीक है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में बिना दिस का भी हम लोग क्या करते हैं, वो क्लास का चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो इट्स डिफिकल्ट टू से, यस सर। ठीक है, कि व्हाट क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सब एक तरह से मिक्स पैराडाइम में चलता है, ठीक है, हमारा जावास्क्रिप्ट PHP दे आर वर्किंग इन मिक्स पैराडाइम। तो आप हमेशा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब ये एक मतलब एक क्लास का मेथड है या एक नॉर्मल फंक्शन है जो बाहर में डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज इट सपोर्ट्स बोथ द थिंग्स, ठीक है। समथिंग लाइक C++, यस सर। ठीक है, C++ की तरह है ना, कि दोनों वहाँ पे वो मल्टी पैराडाइम है। तो अब देखिए कई बार C++ में प्योर रहने का कोशिश करता हूँ, मतलब प्योर पैराडाइम यूज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बट उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभी फेल हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी किसी जगह में आपको वहाँ पे POP वाला यूज करना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। को इस तरह से बनाया गया है, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पे कि देखिए ये क्या करता है, फेच एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो जिस भी क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबब्ली वो रेस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट होगा शायद, है ठीक है। तो ठीक है, रेस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ था, ठीक है, अगर नीचे जाके हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला में ना, तो इफ यू लुक एट द रिटर्न, ये देखिए रिटर्न वैल्यू में, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स टू अ रिस्पॉन्स, ठीक है, जो मतलब अल्टीमेटली रिस्पॉन्स बन जाता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में जब हम जाके यस देखें, सर। तो रिस्पॉन्स एक इंटरफेस है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, इट इज एन इंटरफेस ऑफ fetch API, ठीक है, represents the response to this, ठीक है, now you can create a new response object, ठीक है, using response constructor। तो देखिए बोल तो दिया यहाँ पे इंटरफेस, बट ये काम कर रहा है क्लास की तरह, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब अजीब अजीब लगता है कि ये सब पढ़ने से अभी, ठीक है। तो अब इसका और मतलब जैसे ये सब डॉक्यूमेंटेशन नया है हम लोग के लिए, तो इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो हम लोग को मालूम, क्योंकि देखिए अभी तक तो हम लोग को मालूम है कि इंटरफेस में जो जावा का इंटरफेस होता है उसमें कोई ये नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। पर अब यहाँ पे यस सर। रेस्पॉन्स इंटरफेस है, ठीक है, और उसके बाद में अब साफ साफ बोल रहा है कि आप एक नया रेस्पॉन्स बना सकते हैं रेस्पॉन्स यूज करके, ठीक, यूजिंग रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल है ना। बट यू आर मोर लाइकली टू एनकाउंटर रेस्पॉन्स ऑफ बीइंग रिटर्न्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर API ऑपरेशन, है ना, ठीक है। तो
ठीक है, जब हम बहुत एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग में चले जाएंगे तब जाके हमको इसका जरूरत पड़ेगा, मतलब खुद से क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगा रिस्पॉन्स का, है ना, ठीक है। बट अभी मोस्ट केसेस में तो क्या होता है, हम लोग को मिलेगा, ठीक है, साफ साफ बोल रहा है कि आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स, है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल रिटर्न एज रिजल्ट ऑफ अनदर एपीआई ऑपरेशन करके, ठीक है। तो देखिए अभी, तो यहाँ पे बोला ना फेच में, ठीक है, फिर उसके बाद में और भी फंक्शंस का नाम बता रहा है, जैसे रेस्पॉन्ड विथ करके, ठीक है। तो ये सब में आपको क्या होगा, ये सब में आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए पीछे में सर्विस वर्कर का भी नाम दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी चल रहा होगा, हु नोज़, है ना, ठीक है। जैसे जो नाम यहाँ पे दे रहा है इससे लग रहा है, हालांकि कहीं पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ऐसे क्लियरली वो नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है। और जो वो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर में ये सब चीजें होगा, देखिए रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स, मतलब ये सब प्रॉपर्टीज है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर सर्टेन मेथड्स ऑल्सो, देखिए, ठीक है। तो ये मेथड जैसे हम लोग यूज कर यस रहे हैं अभी, सर। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एकदम यस क्लियर सर। होता है, एकदम एविडेंट हो जाता है कि हम ये क्या रिटर्न करता है, ये एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विच इज दिस, ठीक है। तो जो रिटर्न करेगा वो इसमें स्टोर हो गया जाके, ठीक है। यहाँ है, लिख भी रहा है, देखिए रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, रिस्पॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि हम एक मतलब एरो फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। ये उस एरो फंक्शन का बॉडी है। तो फंक्शन में बस ये एक लाइन है, ठीक है, दिस लाइन इज एग्जीक्यूटिंग, और उसके बाद में ये जो भी रिटर्न करेगा, ये जो भी रिटर्न करेगा वो ये पार्ट रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। ये पार्ट है ना जिसको फिर आगे फिर आप यूज कर सकते हैं। तो इवन दिस वन इज रिटर्निंग रिस्पॉन्स ओनली, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है, देखिए यहाँ पे। लेकिन ऐसे तो नहीं लिखा है इसके लिए कि कुछ भी हो सकता है, ये जो डेटा है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट अब यहाँ से भी और क्लियरली मालूम कर सकते हैं आप कि व्हाट डज दिस रिटर्न, है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये एक जेसॉन रिटर्न करता है, जो स्ट्रिंग है या क्या है जो भी है, देखिए ना, मेथड रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स, नहीं, ये भी रिस्पॉन्स से रिटर्न करता है, देखिए, ठीक है। दैट कंटेन्स द प्रोवाइडेड जेसन डेटा एज बॉडी, है ना, ठीक है, एंड कंटेंट टाइप है जो भी है। तो उसको जेसन में कन्वर्ट करता है, बट जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली रिस्पॉन्स का ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो ये भी रिटर्न कर रहा है, इसीलिए तो आप देन से यूज कर रहे हैं ना फिर से इसको। तो देन इज अ, ठीक है, मेथड ऑफ दिस क्लास ओनली, ठीक है, रिस्पॉन्स का मेथड होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग, OPQRS, ये तो स्टैटिक मेथड के बारे में बोल रहा है। तो देन का तो जिक्र कहीं यहाँ पे नहीं मिल रहा, बट देन इज समथिंग रिलेटेड टू, मतलब इसी से कहीं ना कहीं रिलेशन होगा उसका रिस्पॉन्स से, डेफिनेटली। यस सर। ठीक है, मिल तो नहीं रहा है, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, पता करने की कोशिश करेंगे और भी। तो चलिए, तो ठीक है, तो फिर जो ये जेसॉन वाला डेटा है इसके पास में आ गया, ठीक है। तो आप चाहने से यहीं तक रहने दे सकते हैं और इसको डिस्प्ले करा सकते हैं चाहने से ना, ठीक है, कंसोल में। बट अभी नीचे एक फंक्शन बन रहा है जिसको पहले मैं बना लेता हूँ, बाकी को बाद में बनाएंगे, पहले उस फंक्शन को बना लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे गेट आइटम्स को हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये जो फेच को काम करने के लिए देखिए ना, हमको फेच को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, इसको, नहीं नहीं, ये अलग चीज होगी, ये तो गेट आइटम में फेच तो काम कर ही रहा है। ये हो गया ऐड आइटम के लिए भी ये लोग कुछ फेच करके ला रहा है, ठीक है, समथिंग दे फेचिंग, मतलब वो पोस्ट के लिए भी इसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ठीक है, तो अभी इसके बाद में मैं जंप करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए, ये जो ये डिस्प्ले आइटम्स है वो हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई सिंपली जंप हियर, ठीक है, पहले मैं आके इसको बनाऊंगा, ठीक है, सो दैट वी कैन सी द डेटा, है ना, हम डेटा देख सके उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, हाँ, वो ये काम करेंगे, वहां आ जाएंगे और देखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, ये भी देखते हैं, क्योंकि देखिए अब ये जो डेटा है, ठीक है, वेदर इसका जो ये है, ठीक है, आ, नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन हम अलग सा बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम तब तक पास कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। तो DISPLAY डिस्प्ले डेटा करके ना, ऐसे करके बना देते हैं। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं डेटा, और CONSOL कंसोल डॉट लॉग, जो डेटा है उसको लॉक कर देते हैं। तो अब इसके जगह में फिलहाल, ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ, डिस्प्ले डेटा कॉल करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है, कि वो कंसोल डॉट लॉग यस में सर। आता है कि नहीं आता है ना, ठीक है। तभी यहाँ जैसे यस आ गए सर। हम लोग, और अपने उस URL पे जाते हैं, तो क्या नाम था उसका, टूर्नामेंट ही नाम था शायद, है ना। तो यस सर। सबसे पहले तो बोल रहा है पेज कान बी फाउंड, ठीक है। तो एक इंडेक्स तो था वहाँ पे शायद, नहीं नहीं, यहाँ इंडेक्स था ना, अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स था, टूर्नामेंट्स नाम है शायद उसका, है ना। हाँ, tournament.html, चलिए। तो ये आ गया, ठीक है। अब हम ये इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं था। एक एरर तो आ रहा था, वो वाला जो WSS का कुछ आ रहा था, ठीक है, वो अभी भी है ना, ऐसे रिटर्न हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे यस में सर। एक अरे आ रहा है, ठीक है। उस अरे में हम देख सकते हैं जो हमारा डेटा है, देखिए सब आ गया ना, ठीक है।
यस सर। और भी कुछ यस सर। हो सकता है डेटा, और भी कुछ है यहाँ पे, देखिए दुनिया भर का है डेटा वगैरह, ठीक है, बट वो उससे अभी हम लोग को मतलब नहीं है, प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ठीक है, एक अरे बनाया गया जिसके अंदर में 3 एलिमेंट है, देखिए, ठीक है, 3 एलिमेंट्स जो हमारा दिख रहा है, डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसी को डिस्प्ले कराना है, यहाँ तो हमने चेक कर लिया कि डेटा तो मिल गया हम लोग को, ठीक है, अब इसी को लेकिन प्रॉपर्ली हम लोग क्या करना है, पेज पे डिस्प्ले कराना है। तो लेट्स सी हाउ दे आर डिस्प्लेइंग इट, ठीक है, ये ऑब्वियसली टेबल बना हुआ है, इसी टेबल में हमको डिस्प्ले कराना है। तो उसको हम लोग ये यस जो सर। जावास्क्रिप्ट है इसके थ्रू डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये डिस्प्ले आइटम के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। तो अब वापस इसको हम चेंज कर देते हैं और इसी को बनाते हैं हम लोग डिस्प्ले आइटम्स, और अंडरस्कोर डाल देते हैं। चलिए, तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे डिस्प्ले आइटम्स में, सबसे पहले ठीक है, वो लोकेशन को हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे, तो अगर आप ये HTML वाला पेज देखिएगा, tournament.html, तो जो टेबल है ना उसको, नहीं, टेबल को तो आईडी नहीं दिया गया, किसको आईडी दिया गया, ये टेबल को शायद हमने आईडी नहीं दिया था, ये ढूंढ रहा है ना यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय आईडी टू डूज को। तो हमारे केस में तो टू डूज नहीं है, ठीक है, देखते हैं किसको आईडी दिया था हमने। एक तो आईडी एडिट फॉर्म इसको दिया गया है, ठीक है, और आईडी टूर्नामेंट्स हमने किसको दिया हुआ है, ये इसको दिया हुआ है, ये टेबल का बॉडी को है ना, ठीक है। चलिए, तो इसी को ढूंढना है एक्चुअली में, क्योंकि सब चीज़ तो यहीं पे जाके ऐड होगा ना, ठीक है। तो हेंस वी आर सर्चिंग दिस पार्ट, है ना, ये बॉडी ढूंढ रहे हैं इसका। चलिए, तो आते हैं, कहाँ गया हमारा site.js। तो const const t body गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, हमारा एलिमेंट का नाम है TOURNAMENTS टूर्नामेंट्स, है ना, जो बॉडी जहाँ पे डिस्प्ले करना है हम लोग को वो हो गया। ओके, तो टी बॉडी डॉट INNER इनर, तो ब्लैंक है ही ऑलरेडी, चलिए, बट फिर भी इसको ब्लैंक किया जा रहा है। ओके, एक बटन बना रहा है यहाँ पे, CONST const, उसके बाद में BUTTN बटन इज इक्वल टू DOCMAT डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। किस टाइप का एलिमेंट होगा, BUTTN बटन टाइप का एलिमेंट होगा। चलिए, सेव कर दिया हमने। अच्छा, एक चीज तो मुझे रियलाइज हुआ है, ठीक है, अब आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम, ठीक है, बट एक चीज रियलाइज हुआ है, जैसे देखिए हम बटन को ऐसे भी डाल सकते हैं, इनपुट, ठीक है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी नॉट टेक्स्ट, बटन, और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू वैल्यू जो भी डिस्प्ले करना है, वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी, ठीक है, TST टेस्ट सपोज। तो ऐसे करके बटन बना सकते हैं, ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, नो क्लोजिंग टैग। तो फिर बाद में है ना HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया इस चीज को भी, BUTTON बटन, और उसके बाद में /BUTTON बटन, है ना, कुछ नहीं लिखिएगा तो बाय डिफॉल्ट इसका टाइप हो जाएगा सबमिट एक्चुअली, ठीक है। एंड इफ यू राइट, ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज द टाइप, ठीक है, तो आप इसको BUTTON बटन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और उसके बाद में जो नाम लिखना है वो यहाँ लिखना है, ठीक है, इसके अंदर में ना TST टेस्ट ऐसे करके लिखना है। तो अब इसको क्यों बनाया गया, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको इसलिए बनाया गया होगा, ये आसान हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली यही वाला का फॉलो किया गया, देखिए इसी को, ठीक है। और आप देख लीजिए, जब वो बनाया गया है, अ, जो UI बनाया गया, UI में इस टाइप का फॉलो किया गया है ना, ठीक है। तो चलिए, टाइप करने में दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई खास वो नहीं, डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट आई थिंक जब डायनेमिकली क्रिएट करते हैं तो दिस मेक्स मोर सेंस एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस एलिमेंट को हमने अगर बना दिया सिर्फ, ठीक है, तो क्या होता है, बटन रेडी हो जाता है हमारा, ठीक है। और बाद में बस उसका हमको इनर HTML चेंज करते हैं ना, तो इनर HTML चेंज करने से क्या होगा, उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी दिस द रीजन व्हाई दे क्रिएटेड दिस, ठीक है, आई डोंट नो। चलिए, फिर वापस जाते हैं, उसके बाद में हम्म, तो अब क्या करना है, ठीक है, अब वहां से चीजें लेके आना है एक्चुअली में, ठीक है, और डिस्प्ले कराना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक फॉर ईच लूप का इस्तेमाल हो रहा है कि जब तक आइटम से रीड होते रहेगा, ठीक है, तब तक ये चीज होगा, है ना, ठीक है, तब तक ये होते रहेगा, यस सर। है ना। और इसका सिंटेक्स भी काफी यस डिफरेंट है, सर। देखिए, है ना, ठीक है। तो वी यस सर। आर नॉट यूजिंग, ठीक है, मतलब एरो फंक्शन से फेमिलियरिटी हो जाएगा अगर हम यूज करते रहेंगे तो, बिकॉज अभी मेरा यस कंफ्यूजन सर। होता है इसमें, है ना, ठीक है, कितना बार कि, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया कि दिस इज, ठीक है, द इनपुट पैरामीटर एक्चुअली, ठीक है, ये जो होता है ये फंक्शन के यस लिए सर। इनपुट पैरामीटर है, ठीक है।
और इसी के बेसिस पे आगे काम होता है, देखिएगा ना, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखिएगा ये आइटम के थ्रू क्या होगा, जैसे जैसे ये देखिए आइटम इज कंप्लीट है ना, ये आ रहा है। तो दिस इज आवर इनपुट पैरामीटर रिमेंबर, है ना, ठीक है। चलिए तो अभी डालते हैं लूप को, काम करते हैं आगे। तो डेटा डॉट फॉर ईच। तो बिकॉज डेटा इज एन अरे, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो डेटा एक अरे है, यस तो सर। इसीलिए हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अभी सिर्फ जावास्क्रिप्ट का नोटेशन है, दूसरा जगह नहीं है ऐसा, है ना, ठीक है। तो आइटम, यस सर। ओके। तो ये चेकबॉक्स हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, वी डोंट वांट चेकबॉक्स हियर, ठीक है। और हम लोग अपना आइटम्स डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यस सर। हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे यूआई बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या पहले भी अगर आप चाहे तो बना सकते हैं वो टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये तो बटन बना दिया, ये एडिट बटन बना दिया, ठीक है। ये इसका यूआई कैसा लग रहा है देखने में, कहीं है फोटो? नहीं, फोटो ही तो नहीं दिखा नहीं है। सर, ऐसा तो नहीं है सर अभी तक। तो ये बटन्स कहाँ आ रहा है वो हम देख लेते थे एक्चुअली में, ठीक है। एडिट बटन सेट एट्रीब्यूट किया है, और बाद में ऐड कहाँ किया है लोग ने बटन को, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, अच्छा ये टीडी। पेन चाइल्ड से ही से ऐड हो रहा है क्या? हाँ, हाँ इसी से आता है ये, सर इसी से पेन से ही आता सर। है। हाँ, ये लास्ट में जो है ना वो अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं एक रो से स्टार्ट करता हूँ, फिर जैसे जैसे मुझे डालना होगा मैं डाल दूंगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऐसे आप चाहने से यस सर। पहले भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, तो बट मुझे सीधे सीधे इसी में डालना है, इसी के अंदर में, इसका इनर एचटीएमएल में मुझे डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो आई नीड फर्स्ट द रो एंड कॉलम्स, है ना। तो एक रो डालने के लिए यस सर। ऑब्वियसली, ठीक है, आप लेट कीजिएगा यस टी आर सर। फॉर अ रो, ठीक है, इज इक्वल टू टी बॉडी डॉट इंसर्ट रो। चलिए इस टाइप से, यहाँ इसका इंटेलिजेंस में तो नहीं आया, बट यहाँ काम करना चाहिए। उसके बाद में अब हम लोग सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो लेट, यस सर। तो अगर आप चाहे तो जैसे वहाँ पे TD1 TD2 करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमारा पहला TD जो है वो सीरियल नंबर का है, तो TD, ठीक है, SLNO करके बना सकते हैं। TDSL करके हमने बना दिया, TD सीरियल नंबर हमारा, ठीक है। या यस सर। ID जो है, ठीक है, TDID है शायद फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इज इक्वल टू TR.IN SERT इंसर्ट सेल, ठीक है। सेल का नंबर भी दे देना है 0 करके, ठीक है। और उसके बाद में यस सर। अब जो हमारा ये है TDID है, ठीक है, डॉट इनर HTML कीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू जो आइटम है हमारा, ठीक है, डॉट, ठीक है। और जो भी था हमारा ये तो आई थिंक इट वाज आईडी ओनली, ठीक है, ऐसे करके शायद था। जो डॉट नेट है ना, तो इसमें हमने शायद ऐसा आईडी दिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट देख लेते हैं मॉडल को। तो एक बार मॉडल को देख लेते हैं, खोल के रखते हैं इसको भी। तो हाँ, ये आई से ऐसा आईडी है, ठीक है, कैपिटल आई। ठीक है, इतना रन रन करके देखते हैं पहले कि कुछ आया कि नहीं आया, ठीक है। लेट अस रन दिस मच। तो अगर कुछ आया तब आगे हम काम करते हैं, देख लेते हैं पहले इतना। देख, कुछ तो दिख नहीं रहा है, यस सर। तो एरर है, ठीक है। तो बोल रहा है ना अनेबल टू गेट आइटम करके, ठीक है। तो डिस्प्ले आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, है ना, लाइन नंबर 8 में बता रहा है, ठीक है। एक तो डिस्प्ले आइटम्स हमने यहाँ डाला हुआ है, डिस्प्ले आइटम्स लिखा है, यहाँ पे भी डिस्प्ले आइटम्स ही लिखा हुआ है। ठीक ही तो लग रहा है, ठीक है, डेटा में आया, उसके बाद में डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले हो गया, तो इसीलिए वही फंक्शन का नाम गड़बड़ हो गया, डिस्प्ले आइटम्स। उस इसे वो 3 अंडरलाइन आ रहा था, ठीक है, उस समय से ओके। देन लेट अस कम हियर, लेट अस रिफ्रेश इट, ठीक है, देखिए अभी आ गया ना। बट क्या आया, अनडिफाइंड यस सर। अनडिफाइंड अनडिफाइंड आया है ना, ठीक है, आईडी इज अनडिफाइंड हियर, ठीक है। लेकिन इसको मालूम है कि देखिए यस सर। 3 रो है, वो इसको पता है, ठीक है। तो इफ वी, मतलब एक दूसरे जगह में क्या करते हैं हम लोग, ये भी करके देखते हैं।
लोकल होस्ट एपीआई टूर्नामेंट है ना, देखिए इसको पता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है ना, आईडी स्मॉल में क्रिएट हुआ है, देखिए ठीक है ना। स्टार्ट डेट यस सर। ऐसा है, ठीक है, एंड डेट ऐसा है, इस तरह से क्रिएट हुआ है ये ना, ठीक है। यस सर। तो बट हमारा मॉडल में तो सब कैपिटल कैपिटल था, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ऐसे कैसे क्रिएट हुआ है, जैसा है तो हो सकता है, क्योंकि देखिए मॉडल में तो देखिए ना एवरीथिंग इज इन कैपिटल, ठीक है। फिर ये डेटाबेस में ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये तो डेटाबेस से आ रहा है जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट डेट इज कमिंग लाइक दिस नेम। अच्छा, तो बाद में पता कर लेंगे हम लोग कैसे करके, तब तक इसको लिख के देखते हैं। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि हमने यहाँ पे आईडी का आई कैपिटल कर दिया था अभी। बट देखिए मॉडल में मैंने कैपिटल बनाया, फिर ये यहाँ पे स्मॉल कैसे आ रहा है, ये भी देखने वाला चीज है, ठीक है। यस सर। चलिए अभी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए अब रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं हुआ, आ गया अपने आप, देखिए ना। तो 132, ठीक है। तो ये आपको याद होगा क्योंकि हमने प्राइमरी की वहाँ कुछ नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी की नहीं बनाया, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर है, ठीक है, वो मतलब जिस ऑर्डर में या तो इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है, ठीक है, उस ऑर्डर में दिखा रहा है। तो इफ यू रिमेंबर नंबर 2 में हमने नाम नहीं दिया था, गलती से छूट गया था नाम हमारा। तो बाद में हमने उसको अपडेट किया था तो वो नीचे आ गया था, है ना, ठीक है। तो इसलिए 132 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब बाकी भी ऐसे ही आ यस जाएगा, सर। बाकी भी इसी तरह से हम लोग क्या करना है, सेल ऐड करते जाना है, ठीक है। आई थिंक सेव करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो लेट टी सॉरी लेट टी डी, नेक्स्ट था नेम, है ना, इज इक्वल टू टी आर डॉट इंसर्ट सेल 1। देखिए सेव करने के साथ साथ वहाँ पे आ भी गया, ठीक है, हमारा सेल। यस और उसके सर। बाद में टी डी यस सर। नेम इज इक्वल टू डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू आइटम डॉट नेम, ठीक है। तो देखिए नाम भी आ गया, है ना। और उसके यस बाद सर। में टी डी, अगला क्या था, स्टार्ट डेट। यस सर। इसका भी देख लेना होगा स्पेलिंग कैसे है, यस सर। यहाँ से चेक कर लेते तो पता चल जाएगा। तो बीच में अंडरस्कोर आया क्या, नहीं, स्टार्ट डेट तो वैसे ही है, स्टार्ट स्मॉल है और ये कैपिटल था। फिर अच्छा सॉरी सॉरी, वहाँ पे मैंने टी आर कर दिया था ना, आइटम होगा। तो आ गया, ये स्टार्ट डेट हो गया, ठीक है। देन सिमिलरली एंड डेट, यस सर। इसको कॉपी कर लेते हैं। फाइनली वेन्यू। सर बट वो सर नहीं सर, जैसे हम्म। आईडी नेम स्टार्ट डेट हिंट डेट और वेन्यू को सर वो मतलब नहीं मतलब डिवाइड कर रहा है सर इस ईवाई के थ्रू सर, तो फिर अलग से करना होगा। नहीं डिवाइड करा मतलब। आई मीन टू से सर, जैसे नेम और आईडी है ना और स्टार्ट डेट, वो सर मतलब एक सिंगल कॉलम में है बट विदाउट मतलब सर ये बॉर्डर के मतलब जैसे सर वन और चेस फॉर एवरी वन के बीच में एक लाइन है ना सर, हाँ। रो का। हम्म। हाँ कॉलम का। यस सर। नहीं तो यहाँ पे भी तो है, तो ये तो है, तो मतलब ये हाँ वाला, बट ये सर वो बीच में ऊपर ये में है। वाला में। हाँ हाँ सर, नेम और स्टार्ट अच्छा, डेट को डिवाइड नहीं करना। नहीं हाँ वो बट तो वो देखने में अच्छा नहीं। हेडिंग, अच्छा हेडिंग के लिए वो सीएसएस में नहीं किया हुआ है। ऐसा सीएसएस में क्या किया है कि इसको नहीं देके हम्म। खाली इसको दे दिया है, ठीक है। यस मतलब सर। इसको बस दे दिया है वो लोग ने, रो को, ठीक है, टीडी को नहीं दिया है ना, ठीक है। तो वो यस सर। आपका इच्छा है, उसके लिए क्या कीजिए, जाके टीडी को भी कर दीजिए तो हो जाएगा वो, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए सीएसएस अपना देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे टेबल और टीएच को अलग दिया था और टीडी को अलग दिया था, देखिए। तो टीएच को एक हम्म। बैकग्राउंड कलर दे दिया था, पैडिंग दे दिया था, है ना, ठीक है। तो अगर टीएच को भी अगर हम्म। बॉर्डर देना है तो यहाँ पे डाल दीजिए,
बॉर्डर, ठीक है, उसके बाद में 1px कर देते हैं, ठीक है, सॉलिड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, उसके बाद में तो ये देखिए आ गया। यस सर, यस सर। तो इट्स अप टू अस, ठीक है, तो क्या करना नहीं करना है बोल के वो तो CSS तो अभी यस मैं सर। रहने देता हूँ, वैसे जैसा इसका है वैसे ही छोड़ देते तब तक, ओके क्योंकि सर, ओके सर। बुरा नहीं लग रहा था, वो भी ठीक ही था, है ना। हम्म। तो वो सब फ्रंट एंड का एक्सपेरिमेंट है, करते रहेंगे फिर हम लोग, ठीक है। यस सर। तो चलिए वहां से आ गया डेटा, देखिए हमारा, है ना, ठीक है। तो देखिए ना, यस दिस सर। इज पॉसिबल। अभी देखिए यहाँ पे जो आपने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है, वहाँ एक्चुअली बैकएंड वाला कोई बात ही नहीं है, सर्वर रन करने का कोई जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यस अभी ये जो कोड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो हो गया, तो ये तो आपको नहीं पता, आप तो डाल भी नहीं सकते कोड यहाँ पे, पता भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप सिर्फ डेटा यहाँ का ले सकते हैं फिलहाल, है, ठीक है। तो ये आप यस एक्सपेरिमेंट सर। करके देख सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ पेज लाइक दिस ओनली, अलग से एकदम, मतलब रफली इंडिपेंडेंट एक पेज बना लीजिए, जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला, है ना। ऐसा टाइप का पेज यस एक सर। जावास्क्रिप्ट का एकदम इंडिपेंडेंटली बना लीजिए, कोई किसी प्रोजेक्ट के साथ डालने का जरूरत नहीं है। और रन करने के लिए भी उस पेज को डबल क्लिक करके सीधे खोल लीजिएगा, मतलब कोई जरूरत नहीं होस्ट करने का, इसको कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। एंड यू विल सी एकदम सेम कोड से आप ये डेटा को भी ला सकते हैं, ये डेटा को भी आप, जैसे अभी जिस फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये हर किसी के लिए यूजफुल नहीं है ना, हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है ना, ठीक है। और यस सर। ऑलरेडी मैंने इसका वो बना लिया है, पोस्ट वाला बना के रखा हुआ है ना इस चीज का, ठीक है, पोस्ट वाला बना हुआ है। तो लेकिन अभी मुझे पोस्ट कैसे करना पड़ता है, अभी पोस्ट करना पड़ता है मुझे उसके थ्रू। अच्छा चलिए ये वाला भी मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है, इस पे भी, है ना। मतलब सेम प्रोग्राम को हम यस लोग सर। एक बार वो रिपीट कर लेंगे, और एकदम सेपरेट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, टेम्पररी कहीं पे बना लेंगे, ठीक है। या आप ही के फोल्डर में, बैच वाले फोल्डर में जाके कहीं पे एक फोल्डर बना के हम लोग क्या करेंगे वहां पे, तो बना लेंगे उसके लिए, ठीक है। यस सर। तो यू विल सी, मतलब हम लोग कोई बैकएंड नहीं चाहिए, कोई सर्वर रनिंग नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब अपने पास में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये सर्विस तो आपका नहीं है, ये सर्विस मेरा है, ठीक है ना, ये सर्विस मेरा है। तो जितना मैं अलाउ करूंगा आपको, ठीक है, उतना ही आप यूज कर पाइएगा। जैसे कल को मैंने कुछ इसमें ऑथेंटिकेशन डाल दिया, विच आई डेफिनेटली डू, ठीक है। तो बिकॉज अभी तो देखिए टेस्टिंग फेज में, इसीलिए मैं किसी को भी अलाउ कर रहा हूँ ये करने के लिए ना, ये रिकॉर्ड्स निकालने के लिए, ठीक है। बट बाद में यस तो सर। ये सिर्फ मेरा ही रिकॉर्ड नहीं रहेगा, किसी और का भी रिकॉर्ड रहेगा ये, ठीक है। मतलब यस सर। देखिए अभी इट्स एवरीथिंग, सब चीज एब्स्ट्रैक्शन में ही होता है ना असल में, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये जो मैंने बनाया, ठीक है, अब कल को हो सकता है ना कि इसको मैं रीयूज कर लूँ, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल है ना, ये जो मैंने अकाउंट्स बनाया है, इसमें इतना ही फील्ड है जितना आपको दिख रहा है फिलहाल, है ना, ठीक है, आईडी, नेम, ग्रुप, उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, इतना है ये, ठीक है। अब देखिएगा दिस इज एनफ फॉर अ यूजुअल यूजुअल अकाउंट, है ना। अगर एक जनरल अकाउंट है तो इसके लिए काफी है ये, ठीक है। और ये असल में इसको मुझे एक इंटरफेस की तरह बनाना चाहिए अकाउंट को, अकाउंट शुड बी एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है। मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए। अब देखिए अकाउंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कुछ अकाउंट हो सकता है जो एसेट के कैटेगरी में आएगा, कुछ हो सकता है लाइबिलिटी कैटेगरी में आएगा, कुछ हो सकता है इनकम, कुछ हो सकता है एक्सपेंसेस, ठीक है। अगेन एसेट की कैटेगरी में बैंक अकाउंट आ सकता है, ठीक है। बैंक अकाउंट में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट में हम ये सब रख सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर कितना है, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये अकाउंट ही है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं डाल रहा हूँ ये स्पेशल टाइप का इन्फॉर्मेशन है, जो सिर्फ बैंक अकाउंट के साथ में होगा, ठीक है। ये बाकी अकाउंट के साथ में थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो ये लास्ट फाइनली एक क्लास बन सकता है बैंक अकाउंट के नाम से, जिसमें ये एक्स्ट्रा, और बाकी वो जो बैंक अकाउंट है इसको इनहेरिट करेगा, ठीक है। या अगर इसको मैंने इंटरफेस की तरह बनाया तो इट विल बी एन इंटरफेस एक्चुअली, ठीक है। तो वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं उसका बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमको प्रोग्राम लिखना चाहिए इंटरफेस के लिए, ठीक है, नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो एकदम लास्ट में सोचना होगा हमको, पहले हमको जनरलाइज करके देख लेना होगा कि भाई कितना चीजें जनरलाइज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक विजन क्रिएट करना, मतलब अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो यू हैव टू क्रिएट अ विजन एक्चुअली, ठीक है ना। दूर से देखने की कोशिश करना पड़ेगा, एक ओवरऑल लुक लेने का हमेशा कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि काम मिला बस आप ये क्लास बनाना चालू कर दीजिए, या अगर सी जैसा लैंग्वेज में फंक्शन बनाना चालू कर दीजिए, सिंपली मतलब कोड लिखना चालू कर दीजिए, नहीं, ठीक है। पहले एक मतलब विजन बनाने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे अकाउंट नंबर, ठीक है, और उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा चीजें आ सकता है, तो ये अकाउंट नंबर अलग हो जाएगा।